दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में क्या चल रहा था, ज्वालामुखी के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो हम क्या जागृत ज्वालामुखी बता दिए थे, हमने कहा था इसके बाद हम सुषुप्त ज्वालामुखी भी कुछ बताएंगे, आगे मृत ज्वालामुखी है वो भी बताएंगे, फिर आगे कैसे पहाड़ बनते हैं, कैसे पर्वत बनते हैं, ये सब बताना था ना। तो इससे पहले हम क्या ज्वालामुखी पढ़ा चुके थे, ज्वालामुखी निकलता है, कालडेरा झील कैसे बनती है। ठीक है, और क्या बताया था, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और जब पानी में गिरता है तो क्या बन जाता है, टब बन जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टब। और जो चने के आकार का भुरभुरा निकलता है, ठीक है, तो उससे क्या स्कोरिया वो होता है, उसको क्या कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। ठीक, यही सब बता दिए थे। तो हम कल क्या जागृत ज्वालामुखी पढ़ा रहे थे। कौन से? जागृत यानी जगे हुए। तो जागृत में हमने कौन कैसे कैसे बताया था कि स्ट्राम्बोली बताया था, स्ट्राम्बोली बताया था ना, स्ट्राम्बोली बताया था। ये कैसा ज्वालामुखी है, किसके पास है? इटली का एक द्वीप है, कौन सा? सिसिली द्वीप है, जिसको क्या भूमध्य सागर का सबसे पूंज। ये भी देखो, इसके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा? एक तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पूछ ले जाता है किस देश का है, ठीक है, पूछ ले जाता है कहाँ है, किस द्वीप पर है। ठीक है, एक तो ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। इससे पूछा जाता है किस द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप पर है। ये द्वीप किसका है? सिसिली द्वीप इटली का है। और है कहाँ ये सिसिली द्वीप? भूमध्य सागर में। और इसी को स्ट्राम्बोली को ही क्या बोल दिया था? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि ये इतना है, इतना इसमें ज्वालामुखी निकलता रहता है, लगभग दिन में 5-6 मरतबा फूट जाता है। ठीक है, समझो ऐसा एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, समझ जाओ कि दक्षिण कोरिया के किम जोंग। ठीक है, उसी तरीके के ज्वालामुखी है। ठीक, ये हमेशा फूटता ही रहता है, फूटता ही रहता है। ठीक है, तो इससे इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता रहता है कि इतना भूमध्य सागर में पूरा क्या लाइट हो जाती है, अंधेरे में भी क्या तारे चमक गए, वही वाला हाल हो गया ना। तो अंधेरे में भी क्या लाइट रहती है। तो इसको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या बोल देते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोल देते हैं। ठीक, और ये कहाँ है? सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप कहाँ है? इटली का द्वीप है। अब पूछ लिया जाए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप है। और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, क्या याद आ गया तो बता दे रहे हैं। पूछा था कि फिर बताइए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पे अब इस पे 3 देश बसे हुए हैं। बोर्नियो द्वीप पर कितने देश? 3 देश हैं। ठीक है, 3 देश इस पे हैं बोर्नियो द्वीप पर। अब हमको बताइए कौन से हैं इसमें 3 देश? एक तो है, एक कौन सा है? मलेशिया है। ठीक है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और कौन सा है? ब्रुनई है। अब बताइए ऐसा कौन सा देश है जो पूर्ण रूप से किस पे है? इसी द्वीप पर स्थित है। समझे? वैसे तो मलेशिया का कुछ हिस्सा इसी पे आता है, बोर्नियो द्वीप पर, और इंडोनेशिया का भी कुछ हिस्सा आता है, और बोर्नियो द्वीप कौन सा ब्रुनई देश है वो, उसका भी हिस्सा आता है। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा ऐसा देश है इन तीनों में से जो पूर्ण रूप से किस पे आता है? बोर्नियो द्वीप पर आता है। ठीक है, उसका कहीं दूसरी जगह हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक, तो आगे आते हैं हम। और हमने बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा था? कोटोपेक्सी था। कहाँ का था? इक्वाडोर का था। कौन सा? कोटोपेक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैसा है ये? सबसे ऊंचा। अब एक चीज और समझिए इसमें, ये कहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। इसमें दोनों में फर्क है, अंतर है। देखो दूसरा कौन सा है? दूसरा क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कौन है? ओजन डेल सलाको। ओजन डेल सलाडो है, सलाको नहीं होता है, सलाडो। कौन सा? इन दोनों में अब फर्क समझिए। ये पहला कौन है? कोटोपेक्सी। ये कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। लेकिन ये दूसरा क्या कहा जा रहा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा? ओजन डेल सलाको। ठीक है, ये कहाँ? अर्जेंटीना की सीमा पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे सबसे ऊंचाई और ऊंचे में फर्क समझिए। ठीक है, जैसे ये कोई जमीन है,
यहाँ एक ज्वालामुखी है, ये क्या पहाड़ बना है, ठीक है, ये इसे, यहाँ एक ज्वालामुखी है, ये एक ज्वालामुखी है इतना ऊंचा, ठीक है, यहाँ लावा निकल रहा है। ये कौन सा ज्वालामुखी है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। लेकिन ये है कहाँ है? यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, इसमें भी लावा निकल रहा है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये सबसे ऊंचा तो है, लेकिन क्या सबसे ऊंचाई पे स्थित है? नहीं। कहाँ है? यहाँ इसका तलेटी कहाँ है? यहाँ पे है। और ये वाला ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। तो अब ऊंचाई और ऊंचे में फर्क समझ गए, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कौन सा होगा? कोटोपेक्सी, ठीक है। कहाँ का है? इक्वाडोर का है, ठीक है। और पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजनडेन सलाडो, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क समझिए, ऊंचाई पे और ऊंचा, ठीक है। अब हम कुछ ये ज्वालामुखी बता दिए थे ना, जागृत ज्वालामुखी सारे बता दिए थे कि जागृत कहाँ कहाँ है, कौन कौन से है, ठीक है। इटली के, इंडोनेशिया के, जापान के सारे बता दिए थे ना। अब इसको मिटा देते हैं, आपको बताते हैं थोड़े सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी आप क्या बताएंगे? सुषुप्त, ठीक है। यानी ये अभी सोए हुए हैं, लेकिन कभी भी भड़क सकते हैं, ठीक है। एक इंसान है वो तो हमेशा लड़ाई नहीं करता रहता है, दूसरा कभी सोया है। कैसे? कहते हैं आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जग गया तो चीर फाड़ देगा, ठीक है। ये उसी तरीके से बिल्कुल है। ये अभी क्या है? सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं ये मर गया है, यह भी सो रहा है, कभी भी इसमें ब्लास्ट हो सकता है, समझे। इनमें अनुमान लगाया जाता है कि कभी आज नहीं 2-4 हजार करोड़ों साल पहले इसमें ब्लास्ट होता था, ठीक है, हजारों साल पहले। लेकिन अभी ये हैं शांत बैठे हैं, ठीक है। कुछ समय बाद इसमें क्या मानव लोग खूब लकड़ी करेंगे, ठीक है। लकड़ी करेंगे तो क्या करेगा? ये फिर से भड़क जाएगा, भड़कने लगेंगे, ठीक है। और कुछ ज्वालामुखी होते हैं जो मृत ज्वालामुखी होते हैं। जब इनके बारे में भी देख लेते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से आएंगे कुछ बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे हैं तो बहुत, बाकी आप क्या ढूंढते रहिए, ठीक है। हम जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। जैसे एक विसुवियस आ जाता है। कौन सा? विसुवियस। ये कहाँ का है? इटली का। ये भी है इटली का। अच्छा, हमने बताया था सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, तो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में। क्योंकि हर कोई जानता है सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। तो ये ना समझ जाइए कि जापान में भूकंप ज़्यादा आता है तो जापान में क्या होगा? ज्वालामुखी भी ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ है? कहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया में। जापान में भूकंप क्यों आता है? टेक्टोनिक प्लेटों के कारण। क्यों? क्योंकि जापान ऐसी जगह स्थित है, तीनों ओर से क्या विनाशी प्लेटें हैं, विनाशी कगारा है। एक ओर से यूरेशियन प्लेट आई है, ठीक है। दूसरी ओर से कौन सी? दूसरी ओर प्रशांत महासागरीय प्लेट, समझे। तीसरी ओर से कौन? तीसरी ओर से कौन सी प्लेट है? क्या नाम उसका यार? फिलीपींस प्लेट, सॉरी, फिलीपींस प्लेट, ठीक है। तो तीन ओर से किससे घिरा है? विनाशी कगारा। तीनों का विनाशी कगारा कहाँ? बीच में कौन पड़ जाता है? जापान पड़ जाता है। तीन ओर से कौन कौन सी? एक यूरेशियन प्लेट है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाला इंडोनेशियन प्लेट, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशियन, हाँ, इंडोनेशियन प्लेट, ठीक है। तो तीनों ओर से ये क्या? तीनों ओर से इसमें टकराती रहती है। इसकी वजह से क्या आता रहता है? यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। ये इनके तीनों विनाशी कगार पे हैं। ये तीनों की क्या होगी? विनाशी कगार होगी, ठीक है। इसीलिए जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा यहाँ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी की वजह से ज़्यादा भूकंप नहीं आता, ठीक है। भूकंप किसकी वजह से आता है? फिर टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से, ठीक। जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तब क्या आता है? भूकंप आता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? विसुवियस। कहाँ का है? इटली का है, ठीक। अब देखते हैं इंडोनेशिया के भी। इंडोनेशिया के कौन से हैं? सिनाका और क्राकाटोवा। ये कहाँ गए हैं? इंडोनेशिया के। विसुवियस कहाँ का हो गया? इटली का हो गया। सिनाका और क्राकाटोवा कहाँ का हो गया? इंडोनेशिया का हो गया, ठीक है। और जापान के भी देख लेते हैं। जापान के कौन कौन से हैं? फ्यूजियामा। ये दो ज्वालामुखी याद रखेंगे, कौन से? फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम। ये कहाँ के हो गए? जापान के।
और यही ज़्यादा पूछ जाते हैं। देखो विसुवियस पूछा जाता है कहाँ का है, इटली का है। ये कौन सा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और कौन, सिनाका क्राकाटोआ कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के हैं, ठीक है, इंडोनेशिया के याद रखेंगे। और फ्यूजिसाम कहाँ के हैं, जापान के। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। इतने याद रखेंगे। ये कैसे हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब इसके बाद कौन से हैं, मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी हम आप पे छोड़ते हैं, आपको क्या करना है, मृत ज्वालामुखी ढूंढ के, जितने भी ज्वालामुखी हैं सब क्या करना है, ढूंढ के उसको याद करके कमेंट में हमको बताना है कौन कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर आपके हम देखेंगे, जैसे कि एक दो बता देते हैं। जैसे एक है कहाँ का, यूएसए का कौन सा, सिसिली द्वीप पर है, क्या नाम है उसका, सिसिली द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है, उसको क्या नाम, सिसिली द्वीप बता रहे हैं। यूएसए का कौन सा द्वीप है, यूएसए के सिसिली द्वीप पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप तो उसका है, हवाई द्वीप पर, हाँ यूएसए के हवाई द्वीप पर कौन सा है, हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी, कौन सा, मोना लोआ ज्वालामुखी। हम सिसिली द्वीप ज़्यादा याद आता है, क्यों, सिसिली द्वीप किसका है, इटली का है। मैंने बताया था कौन सा ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप पर, कौन सा ज्वालामुखी है जो सबसे ज़्यादा, किसको प्रकाश का स्तंभ कहते हैं, ठीक है, बता दिए हैं। ये कौन सा ज्वालामुखी हो गया, मोना लोआ ज्वालामुखी, किस पे है, हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप किसका है, यूएसए का है, ठीक है। भारत का भी एक ज्वालामुखी अंडमान निकोबार, कौन सा, नारकोंडम। ये कैसा है, मृत ज्वालामुखी है, नारकोंडम, ठीक है। अंडमान निकोबार में दो ज्वालामुखी बताए थे ना, नारकोंडम और बेरम। बेरम कैसा था, जागृत ज्वालामुखी था, ठीक है। अब इन सब के बारे में जान लेते हैं। अब थोड़ा क्या पर्वतों के बारे में देखते हैं, चलिए देखते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है, कब पहाड़ हम कहेंगे, कब पर्वत कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पर्वतों के बारे में अच्छे समझते हैं। किसके बारे में जानना है, पर्वत के बारे में। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, पर्वत को क्या कहते हैं, माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। पर्वत किसको कहेंगे, ऐसा नहीं कोई भी पहाड़ निकला हो तो उसको पर्वत कह देंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, समुद्र तल से 1000 मीटर, यदि समुद्र तल से 1000 मीटर से कोई पहाड़ी नीचे रह जाती है, जैसे ये 1000 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, इससे कोई नीचे रह जाती है तो क्या हो गया, पहाड़। अगर 1000 मीटर से कोई ऊपर निकल जाए, ठीक है, ये है 1000 मीटर की हम लाइन पूरी ड्रॉ कर देते हैं, ये 1000 मीटर की लाइन हो गई, ठीक है। 1000 मीटर से नीचे रह जाए ये, और एक पहाड़ी 1000 मीटर से ऊपर से चली जाए, ठीक है, ऊपर चली गई। अब देखो समुद्र तल से जो 1000 मीटर से नीचे रह गई, इसको क्या कहते हैं, इसको पर्वत कहेंगे, नहीं, इसको क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, यानी हिल। ये क्या हो गई, हिल। और अगर 1000 मीटर से ऊपर चली गई, जो पहाड़ी 1000 मीटर से ऊपर चली जाए और ऊपर ये शंकु के आकार का बन जाए, यानी चोनदार बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे, समझे। यानी 1000 मीटर से कोई नीचे रह गई तो क्या हो गया, और कोना बन गया, कोनदार बन गया, तो क्या हो गया, पहाड़, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर चला गया और क्या, चोनदार बन गया, मतलब कि ये कोन निकला है तो क्या हो गया, पर्वत, ठीक है। पर्वत देखे होगा ऐसे बने होते हैं ना, तो ये इस तरीके की निकल गई तो क्या हो गया, पर्वत। और इसी में देखो पठार किसको कहते हैं, मैदान किसको कहते हैं, ये भी ध्यान से सीख लो। चलिए पहले पर्वत में देख लेते हैं, पर्वत इसको कहते हैं। पर्वत श्रृंखला फिर किसको कहते हैं, जैसे माउंटेन है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है, क्यों, हिमालय पर्वत है, ये हिमालय क्या है, पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये तो एक हो गया, कब, पर्वत हो गया, ठीक है। अब यही जब 1000 मीटर से ऊपर है, और क्या, ये इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से लाइन से चोटियां बनती चली जाएं, ठीक, तो उनको क्या कहेंगे, ये एक पर्वत श्रृंखला है। जैसे एक हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय, इसको क्या बोलेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं।
बिल्कुल बोल सकते हैं। हिमालय में बहुत सी चोटी है, नंगा पर्वत, ठीक, मैकालो, कंचनजंगा, ठीक है, बंदर पूंछ, ठीक है, अजीब अजीब बहुत सी चोटियां हैं, ठीक है। और सबसे इसमें सबसे ऊंची चोटी ये दिख रही है, ये सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, सबसे ऊंचाई पे है तो इसको क्या बोल देंगे, चोटी बोल देते हैं, ठीक है। ये पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला हो गई, ये सबसे ऊंची पीक पे है, सबसे ऊंचाई पे, तो इसको क्या बोल दिए, चोटी। जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक, सबसे ऊंची हो गई तो क्या हो गई, ये चोटी हो गई, ठीक है। अब समझ गए, पहाड़ अगर 1000 मीटर से नीचे रह जाता है तो उसको क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। 1000 मीटर से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। यही पर्वत जब लाइन से पाए जाने लगे, ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं, पर्वत श्रृंखला, समझे। जैसे रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये कौन सी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको बोल देते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मान लो ये कौन सी चोटी है, ये लाइन से सब चोटी हैं, ये छोटी हो गई, ये कुछ ऊंची हो गई, कुछ छोटी हो गई, जो सबसे ऊंची हो गई उसको क्या बोल दिए, माउंट एवरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें ये लाइन से चोटियां हो गई। अब हम इसी तरीके से पहाड़ को भी समझते हैं। पहाड़ तो समझ लिए, क्या पठार के बारे में समझते हैं। पठार भी इसी तरीके से होता है। चलिए इसको मिटाल के हम क्या पठार बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से देखो निकली 1000 मीटर से नीचे चली गई तो क्या हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर, 1000 मीटर से नीचे रह गई, ठीक है, तो क्या है, ये पहाड़ हो गया। क्या हो गया, ये पहाड़ हो गया, ठीक है। और 1000 मीटर से ये समतल जमीन हो गई तो ये इसको क्या कह देते हैं, मैदान। और यही 1000 मीटर से ऊपर चला गया और ये चोटी जैसा, ये चोन जैसा बन गया तो क्या हो गया, माउंटेन। और यही 1000 मीटर से नीचे रह गया, मतलब 1000 मीटर से ऊपर हो गया, ये तो भी ये पहाड़ हो गया, ठीक है। फिर ये क्या, 1000 मीटर से ऊपर हो गया और ये समतल भूमि हो गई तो इसको क्या कह देते हैं, पठार कह देते हैं। अब देखो इसमें पर्वत कौन है, मैदान कौन है, पहाड़ कौन है और पठार कौन है, इसमें सब में छांटो, ठीक है। ये 1000 मीटर की लाइन है, ठीक है। 1000 मीटर से नीचे रह गया और चोन तरीके का बन गया तो क्या हो गया, पहाड़ बन गया। 1000 मीटर से नीचे रह गया और ये क्या, समतल जमीन हो गई तो क्या हो गया, मैदान हो गया, मैदानी भाग हो गया, ठीक है। जैसे यूपी बिहार, ठीक है, ये क्या है, इसी में आएगा, मैदानी भाग में, ठीक है। 1000 मीटर से ऊपर हो गया और चोनदार बन गया, ठीक, चोन तरीके का बन गया, तिकोना बन गया, त्रिभुज के आकार का, तो ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। और 1000 मीटर से ऊपर हो गया और ये समतल जमीन हो गई, ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, पठार कह देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा पठार हो गया, ठीक है। इस पर भी मतलब इसका का पहले क्या है, चोनदार, इसको चोन को ऊपर से काट दिए तो क्या बन गया, ये पठार बन गया। अगर हमें इस पर्वत को क्या पठार बनाना तो क्या करना होगा, ऊपर का इतना चोटी है काट देना है, तिकोना वाला जो है शंकु के आकार का, इसको काट देंगे, इसको मिला दिए तो क्या बन गया, ये पठार बन गया, ठीक है। पहले ऐसे था तो क्या था, पर्वत था, ठीक है। अब क्या बना दिया, पठार। अब पठार और पर्वत में अंतर समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ को देखें तो उसको पठार बोल देंगे, ठीक है। पहाड़ को देखे तो क्या पर्वत बोल दिया, पर्वत को पठार बोल दिए, कुछ को किसी कुछ बोल दिया, किसी कुछ बोल दिया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो 1000 किससे, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, 1000 मीटर से ऊपर चला गया वो क्या बनते हैं, पठार बनते हैं। और क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं। 1000 मीटर से नीचे रह गया वो क्या बनेंगे, पहाड़ बनेंगे। और क्या बनेंगे, मैदानी भाग बनेंगे, मैदानी क्षेत्र बनेंगे, जैसे यूपी बिहार हमारा, ठीक है। यहाँ जैसे ये कौन सा हो गया, ये पठारी एरिया हो गया। पठार जैसे कौन सा, लद्दाख हो गया, और हमारा हो गया, और कौसान का पठार, बहुत से पठार पड़े हैं ना, तो ये सब पठार हो गए, ठीक है। अब इनके आगे थोड़ा पर्वत के बारे में डिटेल से देखते हैं, पर्वत कौन कौन से, कितने तरीके के पर्वत होते हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, पठार के प्रकार देखेंगे कि पठार भी कितने तरीके से बनते हैं, कैसे कैसे पठार होते हैं, पर्वत कैसे कैसे होते हैं, फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, ज्वालामुखी के जो पहाड़ बनते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है बनने का, ठीक है। तो पहले सबसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वलित पर्वत कैसे, वलित पर्वत, इसको क्या कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, कैसे, मोड़दार पर्वत। इसको क्या बोल देते हैं, फोल्डेड माउंटेन, कैसे, फोल्डेड माउंटेन।
ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, इसमें मैंने बताया था टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में बताया था। टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, जो मोटी प्लेट होती है यानी मजबूत मोटी प्लेट होती है वो नीचे की ओर झुक जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है। उठ जाती है नहीं उठ जाती है, बताया था मैंने। जैसे यहाँ पे मान लो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें होंगी, ठीक है, एक ये प्लेट एक ये दो प्लेट हैं। अब ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएंगी, जो हल्की प्लेट होगी वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। जो हल्की प्लेट होगी वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, और जो मोटी प्लेट होगी यानी वजन प्लेट होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे घुस जाएगी, वो नीचे धस जाएगी, ठीक है। जैसे ये दो प्लेटें थी, जब ये आपस में टकराई, जो वजन प्लेट थी मोटी प्लेट थी वो कहाँ चली गई, अंदर धस गई, और जो हल्की प्लेट थी वो कहाँ, ऊपर उठ गई। इसी को क्या बोल देते हैं, फोल्डेड माउंटेन, यानी वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत। ये देखो सब मुड़ गया और यही क्या बन गया, पर्वत। देखो ये चोटी धीरे धीरे क्या पर्वत की तरह दिख रही है, ये ऊपर वाली चोटी देखो पर्वत दिख रही है। लेकिन ये कहेंगे सर इतना छोटा पर्वत है, देखने में ये प्लेटें भी कितनी बड़ी है, नहीं सोचो इसमें कई कई महाद्वीप आ जाते हैं, ठीक है। ये मान लो यूरेशियन प्लेट है, इसमें क्या पूरा यूरोप, पूरा का एशिया लगभग आधा से ज़्यादा एशिया क्या इसी प्लेट में आ जाता है। उसके हिसाब से तो पर्वत बहुत छोटे हो गए ना। अब इसको जब जूम करके देखेंगे तो ये देखो ऐसे ऐसे दिखाई देगा आपको, ये जूम करके देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, फोल्डेड माउंटेन। जैसे कि हमारा क्या है, हिमालय है। हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। हिमालय कब बना है, हिमालय लगभग अभी नया नया बना है, ठीक है। ऐसे पर्वत को क्या नवीन पर्वत बोलते हैं, समझे। फोल्डेड माउंटेन को क्या बोलते हैं, नवीन पर्वत बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ये नए नए बने हैं, ठीक है। अभी इनमें क्या जोश है, अभी बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत शक्ति है, ठीक है। अभी क्या, अभी इनमें भी अभी भी हलचल होती रहती है, ठीक। जो ये नीचे बन गया, ये नीचे घुस गया अंदर, देखो ये तो ऊपर हल्की प्लेट थी ऊपर उठ गई, और जो वजन प्लेट थी वो क्या नीचे घुस गई, ठीक है। दो प्लेटें आपस में टकराई, इनको थोड़ी देर रख देते हैं। दो प्लेटें आपस में आई टकराई, जो हल्की प्लेट थी वो क्या ऊपर फोल्ड हो गई, नीचे जो वजन प्लेट थी वो नीचे की ओर ऐसे फोल्ड हो गई। ऊपर जो फोल्ड हुई वो क्या बन गया, माउंटेन बन गए। नीचे फोल्ड हुई वो क्या जमीन के अंदर घुसती चली गई, ठीक है। जमीन के अंदर क्या जमीन है ये, नीचे क्या मेंटल वाले भाग में चली जाएगी। जैसे मेंटल वाले भाग में जाएगी नीचे सब क्या भरा है, प्लाज्मा भरा है। इनको क्या करेगा, सब इसको क्या धंधका के पूरा गर्म करके क्या मेघवा बना देगा। फिर इसमें क्या जो यहाँ क्या, फिर इसमें नीचे से ताकत लगाएगा नीचे से। क्यों, क्योंकि यहाँ सब लावा बन जाएगा। मैंने बताया था ना, ये देखो इधर बताया था क्रस्ट मेंटल कोर वाली बात बताई थी ना। 1% क्या है, क्रस्ट, फिर 83% मेंटल वाला भाग है, ठीक है। तो इसी में क्या है, सब ज्वालामुखी भरे हैं, ठीक है। जैसे ये नीचे झुक के जाएगा, नीचे झुकेगा, किस में आ जाएगा, मेंटल वाले भाग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें आएगा, इसमें इसको क्या करेगा, मेंटल वाला भाग इसको सब गलाएगा। फिर यहाँ फिर जब ये हल्की हो जाएगी, फिर यहाँ भी लावा भर जाएगा। यहाँ लावा क्या इसमें ऊपर मारेगा, भड़ाक मारेगा, तो ये क्या फिर नीचे हलचल होती रहेगी। इसके मतलब नवीन पर्वतों के अभी भी नीचे क्या हलचल हो रही है। इसीलिए देखे वो फोल्डेड माउंटेन अभी भी क्या उनका आकार बढ़ता जा रहा है। हिमालय देखो हर साल 1-2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। पहले क्या पढ़ते थे 8,884 या 85 ऐसे कुछ पड़ता है। अब क्या हो गया, 85 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसे क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोल्डेड माउंटेन हो गए, ठीक है। अब ये देखो ऊपर जो बना है ये माउंटेन की तरह दिख रहा है। अब इसको जूम करके देखेंगे, कट करके देखेंगे, इसको अलग से जूम करेंगे, हिमालय की तरह दिखेगा। अब ऐसे ऐसे क्या बहुत से पर्वत बन गए, बहुत से ऐसे माउंटेन वलित पर्वत बने हैं। जैसे विश्व के वलित पर्वतों की बात करें तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। उनके नाम अभी लिखवा देंगे, कुछ पर्वत लिखा देंगे, कुछ आप याद करते रहिए, ठीक है। ये क्या हो गया ये कैसे बना है, दो टेक्टोनिक प्लेटों के क्या टकराने से बना है। टकरा के क्या प्लेटें, जो हल्की प्लेट थी वो मुड़ के ऊपर चली गई, जो वजन प्लेट थी वो अंदर धस के चली गई, ठीक है। जो ऊपर चली गई वो क्या बना दी है, माउंटेन। और अभी भी इसका आकार बढ़ रहा है, ये अभी भी टकरा रही है, घर्षण कर रही है, ठीक है। ये अभी भी टकरा रही है, तो इसका वजन आकार ऊपर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसके बताते हैं कुछ पर्वतों के बारे में, जो पर्वत वलित पर्वत जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे नीचे महाद्वीप है एक, उसमें ऐसे यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का नीचे वाले भाग में। उसके बाद हम पढ़ते हैं अराकानयोमा। अराकानयोमा देखें, वो भी कैसा है? वलित पर्वत। ये सारे जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। दो प्लेटों के टकराने से, यानी दो विनाशी प्लेटों के टकराने से। प्लेटें तो होंगी, ठीक है, कैसी प्लेटें होंगी? विनाशी प्लेटें होंगी, ठीक है। भूकंप वगैरह कौन लाते हैं? यही विनाशी प्लेटें लाती हैं, ठीक है। जब दोनों टकराती है, अभी तभी भी देखो क्या क्या भारत में भूकंप आ सकता है ज़्यादा? भारत में भूकंप बहुत तेजी से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत जो है प्लेटों के क्या बीच में है। प्लेट कहाँ पे एंड होता है उसका? नेपाल वाले क्षेत्र से ऊपर से आके। मैं बता चुका हूँ ये सब ना। पहले जब टेक्टोनिक प्लेटें पढ़ाई थी तो बताया था ना। क्योंकि प्लेटों के बीच में भूकंप नहीं आता है, जब किनारों पे आएगा। और इस कौन से किनारे पे आएगा? जो विनाशी किनारा होगा, यानी जिस एक प्लेट का किनारा दूसरे प्लेट के किनारे से जो किनारा मिलता होगा, वहीं पे क्या आएगा? भूकंप आएगा, ठीक है। क्या बीच में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा? हमेशा किनारे पे आएगा। और वो भी कौन सा किनारा होना चाहिए? विनाशी किनारा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी भूकंप नहीं आता? तो कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग प्लेट है, ठीक है। उसके आसपास कोई प्लेट है ये नहीं, ठीक। तो क्या मैं बता रहा था? कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले भाग में। और फिर दूसरा कौन सा है? अराकानयोमा। अराकानयोमा तो जानते हैं, भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? अराकानयोमा। अभी तो हम इसके दो देश याद करो या ना याद करो, ठीक है। खाली हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे पर्वत है। ये वलित पर्वत है। ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। म्यांमार को किससे अलग करता है? भारत से अलग करता है। अब क्या? हिंदकुश पर्वत क्या वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि आप कहेंगे हिंदकुश पर्वत इधर होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ये इधर ये कौन सा है? ये कौन सा पर्वत है? अराकानयोमा कहाँ? म्यांमार को किससे अलग करता है? भारत से। फिर इधर कौन सा है? वो हिमालय पर्वत पड़ जाता है। हिमालय पर्वत, ये तीनों यहाँ पे आपस में मिलके आके बनती है का? ये कौन सा पठार बनता है? दुनिया की छत किसको कहते हैं? ये का एक पठार बना लेता है यहाँ पे, तो इसको क्या बोल देते हैं? दुनिया की छत बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई? ये दुनिया की छत बन गई। दुनिया की छत माने तो क्या कहते हैं? पामीर का पठार। पामीर के पठार को क्या कह देते हैं? ये क्या हो गया? पामीर का पठार। देखे हैं ना पामीर का पठार, ठीक है। इसको दुनिया, लेकिन ये वलित पर्वत में नहीं आएगा। वलित पर्वत में ये नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा? हिंदकुश पर्वत नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा हमारा? ये इधर कौन सा आ गया? इधर कौन सा? अराकानयोमा। ये कौन सा आ गया? हिमालय, ठीक है। ये कौन से पर्वत हैं? मोड़दार पर्वत है, यानी वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। और नीचे ऑस्ट्रेलिया में एक था, वो कौन सा था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में। देश याद करने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या वलित पर्वत पढ़ रहे हैं। जब हम मैप पढ़ाएंगे तो क्या एक एक पहाड़, एक एक पर्वत, एक एक कहाँ कौन चीज़, कौन देश है, किसकी क्या विशेषता, वो सारी चीज़ बता देंगे, ठीक है। अभी क्या हमको खाली पठार या क्या पर्वत याद करना है। कौन से? वो भी वलित पर्वत। वलित पर्वत अच्छा बनते कैसे हैं? टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से। जो हल्की प्लेट है वो कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। और जो वजन प्लेट है वो कहाँ? नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया? और नीचे इसका ये गलने लगती है, तो यहाँ हलचल होती रहती है। इसीलिए क्या इसका आकार धीरे धीरे वलित पर्वतों का आकार क्या होता है? बढ़ता रहता है, ठीक है। हलचल होगी तो नीचे यहाँ का भूकंप वगैरह आएगा, भूकंप के झटके वगैरह ज़्यादा लगेंगे झटके, बिल्कुल लगेंगे, ठीक है। अराकानयोमा हो गया। और हमारा क्या हो गया यहाँ? वो कौन सा? हिमालय पर्वत हो गया। हिमालय हो गया, इसको मिटा देते हैं। बहुत से पर्वत हैं, कुल्लुनसान पर्वत, आल्पस पर्वत, ठीक है, पिरानीज पर्वत, एटलस पर्वत, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट और लिखा देते हैं, एंडीज पर्वत, ठीक है। इसके बाद एक और रॉकी पर्वत। ये एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी अमेरिका पे पाया जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका देखे हो ऐसे, क्या है? पूरे इस तरीके से पूरा है, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी? एंडीज पर्वत है। ये रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका इसे यहीं पे है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ इसे पाया जाता है। ये कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। पूछा जाता है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कितनी है? 7,000 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी है। कितनी इसकी लंबाई है एंडीज पर्वत श्रृंखला की? 7,000 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है हमारा? रॉकी बाबा, ठीक है, रॉकी बाबा नहीं, रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी मूवी देखोगे वो वाला रॉकी बाबा नहीं है, ठीक है। इसकी कितनी लंबाई है? 5,000 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा 2,500 किलोमीटर लेके कौन सा? हिमालय पड़ता है। कौन कितना इसकी कितनी है लंबाई? 2,500 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। जहाँ सबकी ऊंचाई खत्म हो जाती है वहाँ तो हिमालय की औसत ऊंचाई शुरू होती है, ठीक है। 6,000 मीटर पे लगभग सारे पर्वतों की लगभग सभी पर्वतों की क्या ऊंचाई समाप्त होती है, और वहाँ हिमालय की ऊंचाई वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा पर्वत है सबसे ऊंचाई? तो सबसे ऊंचा पूछा जाए तो हिमालय पर्वत। सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो एंडीज। दूसरे नंबर पे रॉकी, ठीक है। तो ये किसमें पर्वत आते हैं? सब वलित पर्वत में आते हैं, यानी ये कैसे माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है, ठीक है। कुल्लुनसान भी इसी में आता है, आल्पस भी आता है, पिरानीज भी पर्वत यहीं इसी में आता है, ठीक है। बहुत से पर्वत है। आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, ये कौन सा? वलित पर्वत हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं। अब कौन सा पर्वत हम देखते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अब ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जानते हैं तो ये भी देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये होता है सिंडर, दूसरा मिश्रित। अच्छा, अब सिंडर क्या होता है, मिश्रित क्या होता है? क्योंकि ज्वालामुखी से बने होते हैं ये पर्वत, तो इसमें सिंडर और मिश्रित क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया था ना, ज्वालामुखी क्या नीचे से क्या जब निकला, लावा निकला, तो ये क्या एक क्या शंकु के आधार का बना लेता है, आकार का बना लेता है, तो ये क्या हो गया? पर्वत हो गया, ठीक है। यही झील जब ये इसका छेद बड़ा हो जाता तो ये मृत ज्वालामुखी हो जाते, तो इसके छेद जब बड़े हो जाते हैं तो इसको क्या काल्डेरा झील बन जाती है। बताए थे ये सब ना। जब चने के आकार का निकलता है तो क्या कहलाते हैं? स्कोरिया। और जब पानी में गिरता है तो क्या कहलाता है? लावा। जब पानी में गिरे तो क्या कहलाता है? टफ कहलाता है, ठीक। ये क्या हो गया? ज्वालामुखी पर्वत। यहीं से सब क्या लावा निकलता रहता है, मेघमा निकलता रहता हुआ। लेकिन काल्डेरा झील वगैरह तभी बनेगा जब ये क्या मृत ज्वालामुखी हो जाएगा, इसमें क्या लावा निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इसमें पानी भरेगा, पता चला इसका होल धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है। ये इधर से अभी इतना था, अभी धीरे धीरे क्या ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तब इसमें ये पानी भरेगा तभी तो झील का निर्माण करेगा। क्यों? अगर यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, बराबर निकल रहा है ज्वालामुखी, तो क्या यहाँ झील बनेगी? नहीं बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब लावा निकल ही रहा है तो क्या ज्वालामुखी झील वगैरह बनने देगा? नहीं बनने देगा। यहाँ से लावा निकलते ही चला जाएगा बाहर और नीचे यहाँ सब इकट्ठा करता जाएगा, ठीक है। अब ये सिंडर क्या होता है और ये मिश्रित क्या होता है, ठीक है। ऐसे ज्वालामुखी पर्वत, कैसे ज्वालामुखी पर्वत? ऐसे ज्वालामुखी पर्वत जिनमें क्या होता है? जिनमें राख वगैरह ज़्यादा पाई जाती है, समझे। राख की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी इसमें क्या पाई जाएगी? राख वगैरह की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। राख वगैरह की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो कौन से पर्वत होंगे? सिंडर पर्वत, ठीक है, सिंडर। और मिश्रित पर्वत क्या होगा? फिर मिश्रित क्या होगा? मिश्रित पर्वत ऐसे होंगे जिसमें राख के साथ साथ, राख की मात्रा तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसके साथ साथ क्या चट्टानें भी होंगी। राख के साथ साथ क्या होगा? राख होगी तो होगी, राख के साथ साथ चट्टान भी होंगी, खनिज भी होंगी, कोयला, लोहा, तांबा, ये सब इसमें निकलेगा, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं लगभग खनिज वगैरह जो होंगे वो सारी चीज़ें जब निकले साथ में तो उसको सब देखो मिक्स हो गया ना सब। तो इससे याद रखेंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला? मिश्रित पर्वत श्रृंखला। किसमें? ज्वालामुखी पर्वत में। पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत, ठीक है, मिश्रित पर्वत। और सिंडर पर्वत क्या होता है? जिसमें राख वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो, उसको क्या कह देंगे? सिंडर पर्वत है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो कौन सा है? जैसे अमेरिका का कौन सा
हवाई द्वीप पर कौन सा है? मोना लोआ ज्वालामुखी, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कैसा पर्वत है? मिश्रित पर्वत है। अमेरिका का, अमेरिका महाद्वीप नहीं, अमेरिका यूएसए वाला, ठीक है, यहाँ के जो बाइडेन राष्ट्रपति है, ठीक है, वो वाला, उसका एक हवाई द्वीप है। कौन सा? हवाई, वो गाना वाला नहीं, हवाई द्वीप है। मैं गाने में चले जाओ, डांस करने लगो, ठीक है। ये कैसा हवाई द्वीप पे कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोआ। बिल्कुल किनारे पे है, अमेरिका जैसे महाद्वीप यहाँ पे है, मैप होता तो अभी बता देते आपको। और क्या मोना लोआ ज्वालामुखी यहाँ पे है, ठीक है, इसका हवाई द्वीप है, ठीक है, अमेरिका का। इसी में क्या है? मोना लोआ ज्वालामुखी। यहाँ क्या है? ये कैसा है? मिश्रित ज्वालामुखी है, ठीक है। इसमें बहुत से ज्वालामुखी, ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, हिमालय हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी। ये एक तरीके का पर्वत का रूप ले लिया। ये कैसा है? ये वो तो है, ये है, क्या बोलते हैं, अब ये भड़कना छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब कैसा? मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ये का पर्वत का रूप ले लिया है, तो कैसा हो जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ाना? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। अब क्या देखते हैं इसमें? अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए, पर्वत श्रृंखला ही मिटल गई। चलो कोई बात नहीं। अब इसमें कौन से पर्वत देखेंगे? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। ये पर्वत बहुत ही प्राचीन पर्वत होते हैं, यानी बहुत पहले जो पर्वत बन गए। यानी ये कैसे पर्वत हैं? प्राचीन पर्वत हैं। सबसे पहले बने, जैसे भारत का सबसे पहले पर्वत कौन सा बना था, यानी भारत में सबसे पुराना पर्वत पूछा जाए तो कौन सा आप कहेंगे? अरावली पर्वत कहेंगे। अरावली पर्वत भारत में क्या सबसे पहला पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। तो इसमें क्या, अब ये अरावली पर्वत देखो, पर्वत लगता ही नहीं है, समझो। इसको काट पीट के क्या सब छाट छूट के क्या सब इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। तो ये बहुत पुराने पर्वत हैं। कौन से? अवशिष्ट पर्वत। इसमें क्या अपक्षय अपर्दन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपक्षय और अपर्दन बहुत ज़्यादा होता रहता है, अपक्षय अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या घिस उस के सब बहुत छोटे हो गए। जैसे कि ये पर्वत समझ लो, बहुत तरीके से अपक्षय अपर्दन होता रहता है इसमें। जैसे ये पर्वत हो गया, ठीक है, यहाँ के हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं चलती हैं, ये हवाएं चली, हवाई, ठीक, हवाएं चली। ये जब हवाएं चलेंगी सब, तो क्या करेंगे? इसको क्या अपक्षय अपर्दन करती रहेंगे? कहेंगे सर हवाएं कैसे पर्वत को तोड़ सकती हैं? तो हवाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अपक्षय अपर्दन हवाएं करती रहती है, ठीक। और पानी बरसता है, तब भी अपक्षय अपर्दन होता रहता है। पानी बरस रहा है, यहाँ से मान लो पानी बरस रहा है, कहेंगे सर पानी पर्वत को कैसे तोड़ सकता है? ये एक दिन में थोड़ी तोड़ता है, हजारों करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा करने में। अब ये प्राचीन पर्वत है, तो ये ऐसा, जब नवीन पर्वत है कौन सा? हिमालय पर्वत अपना नवीन है, कितने साल पुराना है? नवीन पर्वत है कितने साल पुराना है? 11 करोड़ साल पुराना है। तो ये क्या कौन सा है? प्राचीन पर्वत है, यानी अपशिष्ट पर्वत बहुत प्राचीन है। तो ये कितने साल पुराना होगा आप खुद ही सोच लीजिए, ठीक है। 11 होगा, दुगने तिगने कर दिए, इतना पुराना होगा, ठीक है। इसमें क्या हजारों करोड़ों साल से क्या बारिश हो रही, तो इसको क्या अपक्षय अपर्दन करते रहेंगे। अब कहेंगे सर बारिश कैसे आप इसको तोड़ सकते हैं? तो कहाँ देखे होंगे अपने घर में, क्या हैंडपंप लगा होगा, चोटी वाला नल लगा होगा, या सरकारी नल लगे होंगे, देखे होंगे सरकारी नल का पानी जहाँ पे गिरता है वहाँ पे देखे गड्ढा जैसा बन जाता है। तो कहेंगे गड्ढा का वहाँ कोई करने आता है? नहीं। कौन गड्ढा करता है? वही पानी करता है। पानी लगातार एक जगह गिरता रहता है, तो क्या करता रहता है? गड्ढा बना देता है ना। ऐसे कोई भी चीज़ देख लीजिए, कहीं बहुत ज़्यादा पानी गिरे तो वहाँ गड्ढा जैसा हो जाता है, ठीक। नल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नल देखिए, नल में देखिए जहाँ पे नल चलाते रहते हैं, वहाँ उसके जहाँ पे पानी गिरता है, जस्ट उसके नीचे जहाँ से ये नल है, ये नल का टंकी खुली है, जस्ट जैसे जैसे पानी गिरा, जस्ट उसके नीचे क्या, ये गड्ढा हो जाता है। ये गड्ढा हो जाता है, क्यों? कहेंगे गड्ढा कैसे हो गया? तो ये लगातार रेगुलर इस पर गिर रहा है पानी, तो ये क्या गड्ढा कर देती है। और इस पर तो पानी कितने करोड़ों साल से गिर रहा है, करोड़ों अरबों साल से गिर रहा है, तो इसमें भी क्या ये सब तोड़ फोड़ देंगे। और इसका क्या कारण? नदियाँ निकल जाती हैं, नदियाँ पहाड़ों पर्वतों से निकलती हैं, तो नदियाँ निकलती रहती हैं, नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ क्या, इसको क्या बहा के लेके चली जाते हैं, मिट्टी पर्वत जो होता है सब बहा ले जाती है, ठीक है। छोटे छोटे तोड़ तोड़ के धीरे धीरे बहाते हैं। और सबसे बड़ा आदमी, सबसे खतरनाक कौन है? आदमी क्या करता है?
आदमी आया जेसीबी लेके, जेसीबी ला के इसको तोड़ तोड़ के क्या काट पीट के कहीं मार्बल पत्थर बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, तोड़ फोड़ के क्या सब छोटा फोटा कर देता है, यानी तोड़ तोड़ के इसको क्या खत्म कर देते हैं। बहुत तरीके से इसको क्या अपक्षय अपर्दन होता रहता है। कहीं आदमी तोड़ रहा है, कहीं नदियाँ तोड़ रही हैं, कहीं पर्वत तोड़ रहे हैं, कहीं हवाएं इसको तोड़ रही हैं। तो ये बहुत पुराना, इसमें अपक्षय अपर्दन सबसे ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक, इसमें भी कई तरीके का आते हैं, देखो इसमें भी देखते हैं। पूछा जाए अवशिष्ट पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूछे तो कौन सा, अरावली पर्वत, आपलेशियन पर्वत, ये सब किसके एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत के है। ठीक है, इसी में आते हैं कौन से, हार्ट्स पर्वत। और अब कहेंगे सर हार्ट्स पर्वत क्या होता है, हार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको थोड़ा टिपिकल होता है समझना। ठीक है, लेकिन उम्मीद है आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये उम्मीद है बड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, जैसे कि ये पर्वत पहले मान लो ये सब बराबर एक ही जैसे थे। ठीक है, पहले ऐसे बराबर होंगे ना। अब क्या किए, ऊपर से कोई इस पर प्रेशर पड़ गया, ऊपर से प्रेशर पड़ गया। ठीक है, ऊपर से प्रेशर पड़ गया, ये वाला भाग इधर भाग में, दोनों भाग में प्रेशर पड़ गया, बीच वाले पे नहीं पड़ पाया। ठीक है, बीच वाले पे प्रेशर नहीं पड़ा। जब इधर उधर दोनों पे प्रेशर पड़ेगा तो नीचे दब जाएगा। ये नीचे दब गया, ये देखो ये वाला दब गया, ये नीचे दब गया, ये भी इधर नीचे दब गया, हाँ दब गया। जब ये दोनों नीचे दब जाएंगे तो ये उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा। तो ये उठे हुए पर्वत को, ये पर्वत पठार जैसा पर्वत जैसा लगेगा, ऐसे कर देंगे तो ये पर्वत जैसा लगेगा। तो इसी को क्या कह देते हैं, हार्ट्स कह देते हैं। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं, हार्ट। समझे, जैसे ये कोई एक बराबर पर्वत है। ठीक है, बराबर है, कोई बराबर है। ठीक है, जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, किसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे प्रेशर पड़ेंगे उस भाग को नीचे दबा देंगे। जब उस भाग को नीचे दबा देंगे तो ये वाला तो उसी जगह पे था, उसी पे अभी भी है, लेकिन ये इनकी अपेक्षा फिर उठा हुआ नजर आएगा। अभी ऐसा है, बाद में जब इस पर प्रेशर पड़ जाएगा ये नीचे चले जाएंगे, ये वाले ये नीचे चले गए, ये नीचे चलेंगे, लेकिन जो ऊपर था ये उठा हुआ नजर आएगा। तो ये कैसा हो गया, इसी को क्या कहते हैं, हार्ट्स पर्वत। ठीक है, और इसी में आता है ब्लॉक क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, भ्रंश पर्वत, भ्रंशांत पर्वत या भ्रंश पर्वत। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन भी यही होगा। ठीक है, इसमें क्या बस थोड़ा इसमें चेंज है। कैसे, अभी क्या था, अभी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक मान लिया एक पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है एक। ठीक है, इसमें अब क्या नीचे से कोई चीज, जैसे नीचे से ज्वालामुखी कस के आ गया, ज्वालामुखी कस के पावर से आ गया, पावर से आया और क्या किया, ऊपर वाले ये वाले भाग को उठा दिया, ये नीचे वाले भाग को इसको काट के ऊपर उठा दिया। ठीक है, ये भाग को काट के ऊपर उठा दिया। नहीं समझे, चलो फिर से समझाते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, ये समझ गए ना, हार्ट्स पर्वत। हार्ट्स में क्या हुआ है, इसको ध्यान से समझना, बड़ा ये थोड़ा लेंथी होता है लेकिन आराम से समझ में आना चाहिए आपको। जैसे ये क्या हुआ, इसमें हार्ट्स में क्या हुआ, ऊपर से प्रेशर पड़ा और इन दोनों पर्वतों के आसपास के क्या जगहों को क्या नीचे दबा दिया गया, धंसा दिया गया, नीचे धंसा दिया गया, धंस गया। ठीक है, और ये ऊपर उठा हुआ नजर आने लगा, तो ये कौन सा हो गया, हार्ट्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, यही फिगर यही होगा। ठीक है, फिगर यही है। अब दूसरे में क्या होगा, नीचे से ज्वालामुखी आ रहा, ज्वालामुखी वगैरह आया, नीचे से पावर मार रहा, नीचे से पावर मारा, तो क्या ऊपर वाले नीचे यहाँ के जो यहाँ पे भाग था, पहले ये बराबर था, पहले ये बराबर होगा। और जहाँ पे ताकत लगी, जहाँ से ज्वालामुखी कस के पावर से मारा इसको, ये ऊपर वाला भाग क्या किया, उठा दिया। जब ये उठा दिया तो ये क्या हो गया, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, यानी भ्रंशात पर्वत या भ्रंश पर्वत, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत बोल देते हैं, भ्रंशान पर्वत बोल देते हैं। जैसे यही कौन से, अरावली पर्वत, आपलेशियन पर्वत, ये सब कैसे हैं, भ्रंशांत या हार्ट्स पर्वत है। ठीक है, इसी तरीके से घाटी भी होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होती हैं, भ्रंश घाटी भी होती हैं। जैसे अब घाटियां भी देखते हैं, ये तो हार्ट्स और ब्लॉक फॉरेस्ट समझ गए, ब्लॉक फॉरेस्ट याद आता है क्या, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है,
अब देखें ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ये तो भ्रंशांत पर्वत बन गए, यानी भ्रंश पर्वत बन गए थे, ठीक है। भ्रंश पर्वत कैसे बने? अब ऐसे भ्रंश घाटी भी बनती हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी कैसे बनती हैं देखते हैं। कौन सी घाटी? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कैसे बनेगी? भ्रंश घाटी जैसे यही एक ही प्लेट है। अच्छा पर्वत समझिए, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई तीन लोग खड़े हैं, तीन लोग खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्या वो राजा मान लिया, महाराजा खड़े हैं। इसने क्या इनसे पूछा कि तीनों में से पहले किसको मरना है? तो क्या ये तीनों खड़े तो लाइन में थे, ये बहुत चालू थे, ये दोनों क्या हो गए? ये पीछे बढ़ गए, ये आगे नहीं बढ़े। कहा तीनों में से किसको पहले मरना है? मरना तो किसी को पहले नहीं होता, ठीक है। तो तीनों में से दो क्या किए? पीछे बढ़ गए, एक दो पीछे बढ़ गए, तो ये अपने आप आगे आ गया, ठीक है। यानी इनको क्या धसा दिए तो ये ऊपर निकला हुआ दिखेगा। जब ये ऊपर निकला हुआ दिखेगा तो इसी को क्या कह देते हैं? तो इसको क्या बोल दिया? हर्ष बोल दिए, ठीक है। अब यही तीनों लोग फिर से लाइन में खड़े हैं, यही तीनों लोग फिर से लाइन में खड़े हैं, ठीक। अब ब्लॉक माउंटेन देखो कैसे होता है, ठीक। ये खड़ा है सामने, फिर से एक सामने, ये बोलता है तीनों में से जो आ गया पहले आ जाए वो उसकी पहले शादी करा देंगे। तो बड़ा चालाक था, तुरंत उठ के आगे आ गया, समझे? तुरंत उठ के आगे आ गया, ठीक है। जब आगे आ गया तो ये कौन सा हो गया? ब्लॉक, कौन सा? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। क्यों? इसमें क्या वो नीचे से ताकत लगा कोई चीज़ को ऊपर उठा देना, ठीक है। और इसमें क्या ऊपर से नीचे धसा देना, ठीक है। सेम यही कंडीशन भ्रंश घाटी में होता है। इसमें क्या है? ये भी एक पूरी समझे एक क्या है? पूरा पहाड़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये चीज़ इनको भी तीन भाग में डिवाइड कर लो। अब क्या करें? कोई भी ऊपर से एनर्जी लगी, मतलब कोई ऊपर से ताकत लगी, कस के ताकत लगी, तो क्या हुआ? ये दोनों वहीं की वहीं रहे, ठीक है। ये कस के ताकत लगी, ठीक है। ऊपर से क्या? ऊपर से इस पे कस के प्रेशर लगा तो नीचे क्या हुआ? इसको क्या नीचे धसा दिया, ठीक है। तो इसी दो ऊंचे मतलब दो पर्वतों के बाद में ये कौन से हो गए? ये तो ये माउंटेन हो गए, पर्वत हो गए, ठीक है। ये दोनों पर्वत हो गए, लेकिन ये बीच में क्या धस गया भाग ना, तो इसको क्या बोल दिए? घाटी बोल दिए। क्यों? इसमें कोई पावर लगा नीचे, ठीक है। पावर लगा तो ये क्या घाटी बन गई, ठीक है, धस गया भाग। अब इसको क्या बोल देते हैं? भ्रंश घाटी बोल देते हैं। इसमें भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो गया, वो नीचे से ऊपर से धसा दिया, ठीक है। एक तो नीचे से, ये दोनों ये बराबर है, मान लिया ये दोनों ये पूरा बराबर है, ये तीन भाग में डिवाइड है, ठीक है। इसका इधर बना देते हैं, नहीं इधर ही बनाते हैं। ये भी पहले पूरा बराबर था, ठीक है। इसमें क्या किया? नीचे से इसमें नीचे से प्रेशर लगा और नीचे से क्या किए? उन इधर साइड वाले भागों को क्या ऊपर उठा दिए, साइड वाले भागों को ऊपर उठा दिए, और ये नीचे का नीचे दबा रह गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीके क्या घाटी बन गई, ये कैसी घाटी हो गई? भ्रंश घाटी हो गई। ये क्या नीचे से ऊपर उठा दिए, नीचे से ज्वालामुखी कस के आया पावर से और इनको ऊपर उठा दिया, ठीक है। ऊपर उठा दिया। ये पर्वत कौन से बने? हर्ष पर्वत बने, ये भी हर्ष पर्वत बने, ठीक है। कौन से? हर्ष पर्वत, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ जब इसको नीचे धसा दिया तो कौन से? ब्लॉक फॉरेस्ट बने, ब्लॉक फॉरेस्ट बता दें, ब्लॉक माउंटेन बने। ये कौन सा? ब्लॉक माउंटेन। लेकिन ये कौन से? ब्लॉक घाटी बनी, ठीक है। ये कौन सी? ये भी घाटी बनी, ठीक है। अब ये कौन से? माउंटेन बन गए। इनको क्या किया? ऊपर उठा दिया। कौन उठा रहा है ऊपर? ज्वालामुखी नीचे से कस के आया, कस के ताकत से मारा, उसको ऊपर उठ गए, ठीक है। ये क्या बन गई? घाटी बन गई, ठीक है। जैसे भारत में भी घाटी है, भ्रंश घाटी भारत में भी है। भ्रंश घाटी से नदियां भी निकलती हैं, जैसे हम भारत बनाते हैं। ये समझ गए अब ना आप, जैसे नदियां बनाते हैं। ये पूरा ही मिटाल देते हैं। आप लगभग समझ गए होंगे ना। अब देखते हैं भारत में भ्रंश घाटी कहाँ है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये क्या हमारा है? भारत। ये जगह कम है,
ये क्या हो गया हमारा भानत, मान लो, ठीक है, सही नहीं बना फिर भी। यहाँ पे देखो एक पर्वत है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देखो एक राजस्थान में यहाँ अरावली पर्वत है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, भ्रंश घाटी समझते हैं, ठीक, भ्रंश घाटी हम बता रहे थे ना। देखो यहाँ पे कौन सा एक है, विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, विंध्याचल। उसके नीचे क्या है, सतपुरा पर्वत, सतपुरा पर्वत, ठीक है। उसके नीचे क्या है, अजंता पर्वत, कौन सा, अजंता पर्वत। इधर एक मैकाल पर्वत है, मैकाल को छोड़ दो, ठीक है, मैकाल पर्वत है। अब देखो यहाँ से नदियां निकलती है, ये कौन सा पर्वत हो गया, विंध्याचल, ये सतपुरा पर्वत, कौन सा, सतपुरा, ये कौन सा पर्वत है, सतपुरा, ये अजंता, ये कौन सा, विंध्याचल। सतपुरा, अब देखो ध्यान से देखो, सतपुरा के ऊपर से एक निकलती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। अच्छा ये देखो दो पर्वत हैं, दो पर्वत में बीच में धसी हुई जगह है, धसी हुई जगह को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ये देखो इनके बीच में भ्रंश घाटी बनी, और इन विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ के बीच में ये भ्रंश घाटी बनी, और सतपुरा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी बनी। यहाँ क्या है, धसी हुई जमीन हो गई ना, या दोनों ये पहाड़ ऊपर उठ गए तो ये क्या हो गया, धसी हुई जगह हो गई। धसी हुई जगह को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं ना, भ्रंश घाटी बोल देते हैं। और भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियां फिर कैसी होंगी, भ्रंश घाटी की नदियां होंगी। तभी पेपर में पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी की नदियां किसे कहते हैं, तो किसे, नर्मदा और ताप्ती को कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ से एक नर्मदा नदी निकली, सतपुरा के ऊपर से नर्मदा, और सतपुरा के नीचे से कौन सी, ताप्ती, ये कौन सी, ताप्ती, ऊपर से नर्मदा, नर्मदा नदी, नीचे कौन सी नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। अब ये कौन सी घाटी, कौन सी हो गई, भ्रंश घाटी। क्यों, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में धसी हुई जगह है ना, दो पर्वतों के बीच में धसी हुई जगह कौन सी, घाटी कहलाती है, कौन सी, भ्रंश घाटी कहलाती है। मैंने बताया था ना, यहाँ भी क्या हो गए, भ्रंश घाटी हो गई। तो इसीलिए नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी की नदियां क्यों कहलाती हैं, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी की नदियां, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। अच्छा ये डेल्टा बनाएगी या एक्सचुरी बनाएगी, तो क्या बनाएंगी, एक्सचुरी बनाएगी, डेल्टा नहीं बनाएगी, ठीक है। ज्वार नदमुख, ठीक, जिसको बोल देते हैं ज्वार नदमुख, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचुरी बनाएंगी, ठीक है। तो इनको क्या कहे, एक्सचुरी। अब ये कौन सी नदियां हो गई, भ्रंश घाटी की नदियां। पूछा था भ्रंश घाटी की नदियां कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये कौन से पर्वत है, देखो विंध्याचल ऊपर, नीचे सतपुरा, उसके नीचे अजंता, ठीक है। इधर एक मैकाल पर्वत भी है। तो ये नदियां मजबूरी में बहती हैं, मजबूरी में बहने वाली नदियां भी क्या, भ्रंश घाटी की नदियां, और निकलती कहाँ से, भ्रंश घाटी से निकलती हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, भ्रंश घाटी की नदियां। तो आज दोस्तों हमारा क्या, पर्वत कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कल पढ़ाएंगे, पठार पढ़ाएंगे। पठार में भी कई तरीके के पठार होते हैं, जैसे आज पर्वत हमने बताया कई तरीके से पर्वत होते हैं, उसी प्रकार हम कई तरीके के पठार पढ़ाएंगे, ठीक है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज पर्वत कंप्लीट हो गया हमारा, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, आराम से मौज करते पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।